दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लेकर के आए चार्जिंग का टॉपिक, क्योंकि कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि सर चार्जिंग का टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करें, कुछ बताएं। चार्जिंग के बारे में वो बताया था कि सर मेरे पास एक फोन है जो 10% से अधिक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है कि कभी कभार 0% से अधिक नहीं बढ़ना, 10% से अधिक नहीं बढ़ना, 25% से अधिक नहीं बढ़ना, 50% से अधिक नहीं बढ़ना, इस तरह का लक्षण आता है। बहुत बार फॉल्स चार्जिंग होता है, स्टोरेज नहीं होता, बहुत बार परसेंटेज घटता है। तो दोस्तों ये सब का जो प्रॉब्लम है वो कैसे आता है, या आपका बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे फोन का चार्जिंग जैक में भी प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे फोनों में चार्जिंग जैक के आगे कंपोनेंट लगे रहते हैं, वो भी लीकेज हो जाना, वो भी प्रॉब्लम करने से भी प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे फोनों में ऐसा होते हैं, चार्जिंग ऐसी खराब होने से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे फोन में ये होगा, ओबीपीएससी से भी प्रॉब्लम आता है। मतलब चार्जिंग का लाइन, कुल मिला के कहने का मतलब ये दोस्तों कि किसी भी फोन में आपका चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो चार्जिंग सेक्शन का जो पूरा लाइन है ना, उसको आप शुरू से अंत तक चेक करो। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, स्टोरेज का प्रॉब्लम हो, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा हो, तो बैटरी पर भी थोड़ा ध्यान देना है। बैटरी का कंडीशन कैसा है, क्या बैटरी पुराना है, क्या दूसरा बैटरी नया बैटरी लगाते हैं तब भी ऐसा आता है क्या, ये सब चीज आपको बैटरी पे भी आपको ध्यान देना है और चार्जिंग का पूरा लाइन को चेक करना है। ये जरूरी नहीं कि हम आपको बता देंगे ये कंपोनेंट से आपको सही हो जाएगा, तो आपका फोन में वो कंपोनेंट से प्रॉब्लम रहेगा तभी तो सही होगा ना। आपको एक परफेक्ट तरीके से रिपेयरिंग करने के लिए चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग आईसी तक का पूरा नॉलेज और चार्जिंग आईसी से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आखिर इस फोन में कितने सारे कंपोनेंट चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक लगा है और चार्जिंग आईसी से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक लगा हुआ है, और सारे कंपोनेंट को टेस्टिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारे ऐसा होते हैं, बहुत सारे फोनों में कोई कंपोनेंट लीकेज हो जाता है जिसके कारण भी परसेंटेज नहीं बढ़ता, जिसके कारण फॉल्स चार्ज बताता है, जिसके कारण लेट से चार्ज होता है। तो चार्जिंग का लाइन को आप कैसे चेक करोगे, हम आपको शॉर्टकट इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि चार्जिंग सेक्शन का सिमेट्रिक डायग्राम आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे, सिमेट्रिक डायग्राम के सहायता से हम आपको समझाएंगे। आप कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। हम इसमें शॉर्टकट तरीके से हार्डवेयर सोल्यूशन से समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, आप फोन चार्ज नहीं हो रहा, परसेंटेज बढ़ने का दिक्कत है, तो एंड्रॉइड फोन में भी आता है। कीपैड में सबसे ज्यादा जियो 220 मॉडल में, 320 मॉडल में, इसमें तो बहुत ज्यादा आता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये शॉर्ट टर्म वीडियो, कोई जरूरी नहीं कि यही वीडियो में आपका पूरा चार्जिंग का सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चार्जिंग का एक हिस्सा थोड़ा मोड़ा आ सकता है, पूरा नहीं, क्योंकि चार्जिंग एक छोटा सेक्शन नहीं है, अच्छा खासा बड़ा सेक्शन है, और हर चीजों का टच इसी वीडियो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये B2B कनेक्टर है। यदि आपके पास फोन है तो आप चेक करोगे, यदि आपके पास Realme C2 का फोन है, इसमें प्रॉब्लम है, तो B2B कनेक्टर के जस्ट बगल में टेस्ट पॉइंट है, यहां देख सकते हैं VBUS लिखा हुआ है। ये टेस्ट पॉइंट में आपको 5 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए, 4.2 वोल्टेज से प्लस 5 वोल्टेज के आसपास आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। यदि यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों, तो इसी को चेक करते हुए आगे चले जाओगे, ये सीधा चार्जिंग आईसी के पास ये चार्जिंग का इनपुट वोल्टेज ये कंपोनेंट से हो रहा है। देखो ये कंपोनेंट टेस्ट करके कि रीडिंग कर रहा है कि नहीं, ये कंपोनेंट में जितने वोल्टेज आना चाहिए उतने आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे चेक करो ये सब कंपोनेंट कोई लीकेज है क्या, वो देखना होता है। फिर आप देखो कि हमारा बीपीएस पावर का जो बीपीएस वोल्टेज जो बनता है यहाँ पे क्वाइल में, ये वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं, आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है बैटरी कनेक्टर के लिए, ये आउटपुट लाइन है क्योंकि यहाँ VVAT लिखा हुआ है। ये वाली लाइन हमारा परफेक्ट है कि नहीं है, यहाँ पे हमारे वोल्टेज अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे वोल्टेज अच्छे से आ रहा है तो हमारा ये जो बैटरी कनेक्टर है वहां पे वोल्टेज अच्छे से पहुंच, यहाँ पे हमको 4.2 वोल्टेज के समथिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि आपको वोल्टेज अच्छे से मिल रहा है तो आपका फोन परफेक्ट चार्ज होगा, तो आपका बैटरी में इशू प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभार बैटरी अच्छा दिखता है, लेकिन बहुत सारा कस्टमर ये होते हैं कि वो 2-3 साल फोन चला रहा होता है, इस तरह का एरर प्रॉब्लम आए तो आप बैटरी भी चेंज करके देख सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों देखो दूसरे फोन में यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फोन के बारे में बात करते हैं हम, शॉर्टकट इस वीडियो में बता रहे हैं।
यदि आपको डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम इस टॉपिक पे भी वीडियो डिटेल बनाने का प्रयास करेंगे। B2B कनेक्टर है, यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज के आसपास 5 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज आप चले जाओगे तो ये ओबीपी आईसी के इन कर रहा है तो यहाँ भी वोल्टेज आना चाहिए। ओबीपी आईसी आउट कर रहा है यहाँ भी 4 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए। ये चार्जिंग ऐसी वोल्टेज इन कर रहा है इसमें भी 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए। बीपीएस पावर के लिए ये यहाँ पर आपको 3.768 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए। और ये जो वीवेट लाइन है तो यहाँ पे आपको 4.2 वोल्टेज से 5 वोल्टेज के आसपास आना चाहिए। और आपको ये प्रोसेस चेक करते हुए यहाँ पे आना, यदि फाइनली यहाँ पे परफेक्ट वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि यहाँ पे 4.2 वोल्टेज मिल रहा है तो इससे आप क्या समझोगे, पूरे चार्जिंग का लाइन, चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग आईसी तक और चार्जिंग आईसी से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक का लाइन अच्छा है, ये आप समझोगे। ये आपका सैमसंग का फोन है, इसमें भी यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस से चेक करोगे दोस्तों। इसमें भी आपको चार्जिंग आईसी के पास चेक करोगे, वीवेट ये वीवर्स लाइन ओबीपी आईसी चार्जिंग आईसी इन करके यहाँ से आउट कर और ये जा रहा है बैटरी कनेक्टर में। दोस्तों जियो का फोनों में ये अक्सर प्रॉब्लम आता है, परसेंटेज के 0% से अधिक नहीं बढ़ना, चार्जिंग ब्लिंक करना, 20% से अधिक नहीं बढ़ना, 50% से अधिक नहीं बढ़ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान, ज्यादातर फोनों में ध्यान ये दोगे कि यदि आपका दोस्तों डीपी और डीएम का यदि ट्रैक कटा हुआ रहेगा तो ये एरर ज्यादा फोनों में आता है। तो आप ये यदि चार्जिंग का यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, बहुत बार क्या होता है बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज बता रहा है लेकिन चार्ज नहीं ले रहा है, तो ये जो है डीपी है और ये डीएम है, इसका ट्रैक देखोगे, इसका ट्रैक अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छा नहीं होगा तो इसका ट्रैक को जोड़ोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जोड़ने के बाद भी नहीं काम करता है, तो ये डायोड का जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, यहां से आप दोस्तों जंपर यदि कर देते हो, यहां से आप यदि ये डायोड जो दिख रहा है दोस्तों, ये डायोड और ये टेस्ट पॉइंट है, यहां से भी आप बहुत बार जंपर लगाने से आपका परसेंटेज घटने नहीं बढ़ने का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये 220 मॉडल में आता है। चार्जिंग सेक्शन के बारे में हम थोड़ा फास्ट इस वीडियो में बताने का प्रयास किए। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि सिमेट्रिक डायग्राम भी समझाना है, उसमें हार्डवेयर भी समझाना है, लेआउट भी समझाना है, तो आप कमेंट करें। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों प्रैक्टिकली थोड़ा हम चेक करके आपको दिखाते हैं, तो आइए मदरबोर्ड में हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम इसी चीजों को मदरबोर्ड में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में सेट कर लिए, डीसी 20 वोल्टेज में, और चार्जर का केबल को मदरबोर्ड में लगा चुके हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे और ये चार्जिंग जैक यहाँ पे होता है और यहाँ से पत्ता कनेक्टर के द्वारा यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमको वोल्टेज आना चाहिए 4 वोल्टेज 4.2 से लेकर के 5 वोल्टेज के आसपास। तो देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कितने वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्टेज परफेक्ट पूरा का पूरा 5 वोल्टेज हमको मिल रहा है, मतलब चार्जिंग जैक सही है, ये पत्ता जो लगा हुआ है ये सही है, और यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड में 5 वोल्टेज के आसपास आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये वोल्टेज जो जाता है दोस्तों ये सीधा चला जाएगा, ये ओबीपी आईसी लगा हुआ है, तो ओबीपी आईसी के बगल में एक कैपेसिटर है, इसमें आपको वोल्टेज आना चाहिए। देखो 4.9 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ओबीपी आईसी वोल्टेज इन कर रहा है। अब ये ओबीपी आईसी यहाँ पे आउट जो करेगा वो ये कंपोनेंट में आएगा। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, देखो यहाँ भी 4.8 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ओबीपी आईसी सही है, इसमें वोल्टेज इन भी कर रहा है आउट भी कर रहा है। अब देखो दोस्तों ये जो कैपेसिटर होते हुए ये कैपेसिटर होते हुए इन करता है ये चार्जिंग आईसी में, तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो यहाँ भी 4.8 वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये चार्जिंग आईसी में वोल्टेज इन कर रहा है। अब देखो दोस्तों आप जान रहे हो यहाँ से वोल्टेज निकलेगा, ये हमारा बक कॉइल है, इसमें वीपीएस पावर बदलने के लिए वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए इसमें जाएगा और यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे हमको वोल्टेज 4 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब ये वीपीएस पावर का काम हो रहा है। चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर में जाने के लिए इसके अंदर में एक कैपेसिटर लगा है, वहां पे जाएगा, तो ये मेटल के कारण चेक नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए दोस्तों ये टेस्ट पॉइंट जो बैटरी कनेक्टर के पास आ रहा है और यहाँ पे 4.3 वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा पूरा चार्जिंग का लाइन सही है। यदि यहाँ पे 4.2 वोल्टेज आता है, यहाँ पे 2 वोल्टेज आता है, 3 वोल्टेज आता है, 1 वोल्टेज आता है, या वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। देखो दोस्तों वोल्टेज एकदम प्रॉपर तरीके से 4 वोल्टेज का 4 वोल्टेज, ये वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फोनों में ऐसे होता है 4 वोल्टेज 3 वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज, ये कम वैसी होता है, तो वहां पर आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है कि चार्ज 10% से अधिक ना बढ़े, 50% से अधिक नहीं ना बढ़े, या लेट से चार्ज हो या चार्ज हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ये जो वोल्टेज है वो एक्यूरेट आपका स्टॉक को रुकना चाहिए। देखो 4 वोल्टेज से कम नहीं हो रहा है ना, पॉइंट के बाद कुछ अप डाउन होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट से पहले जो 4 है वो 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए,
तो ये आपको चेक करना है। यदि कम ज्यादा हो रहा है मतलब समझो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, आपका चार्जिंग ऐसी में दिक्कत है या कोई कंपोनेंट लीकेज है, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप चेक करोगे। हमारे पास ये मदरबोर्ड था, इसके में हम आपको बताएं कोई मदरबोर्ड आपके पास है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है तो बता कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में भी वीडियो बना करके आपको देंगे। दोस्तों चार्जिंग के बारे में हम आपको जहां तक हो सका हम समझाने का प्रयास किए। यदि चार्जिंग का कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और आप हमारे से कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे वो कमेंट करें। दोस्तों आप कमेंट करोगे, आपका कमेंट का जवाब हम वीडियो बना करके जरूर देंगे, हम जरूर आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।